इस वीडियो में हम जीएसटी से संबंधित 13 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों को कंप्लीट कराएंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न होने वाले हैं जो परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में जो कि 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। तो वीडियो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जो बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी क्या है। जीएसटी का प्रस्तावित कब हुआ था? तो इसका प्रस्तावित जो कि केलका टास्क फोर्स द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था जीएसटी। आप देख सकते हैं जीएसटी का ये लोगो है। जीएसटी जो कि भारत में किस प्रणाली पर आधारित है? तो यह कनाडा की कर प्रणाली पर आधारित है जीएसटी। यानी कनाडा की कर प्रणाली पर आधारित है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जो भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। पहला जीएसटी लागू कहाँ किया गया था? किस देश में किया गया था? तो फ्रांस में किया गया था 1954 में। फ्रांस में किया गया था। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले फ्रांस में 1954 में जीएसटी को लागू किया गया था। संवैधानिक संशोधन 101वां जो कि 2016 में इसमें किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही है। जीएसटी के 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सीजीएसटी, यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल जीएसटी जो सेंट्रल को दिया जाता है। उसके बाद होता है एसजीएसटी, स्टेट को दिया जाता है जीएसटी। और आईजीएसटी यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो जीएसटी दिया जाता है उसे कहते हैं आईजीएसटी। नई दरें क्या है? नई दरें हैं जो कि 0%। कुछ वस्तुओं पर 0% जो कि जीएसटी लगेगी, यानी जीएसटी नहीं लगेगा। और कुछ पे लगेगा जो कि 5% और 18% जीएसटी लगेगा। पहले 4 स्लैब थे। पहले कितने स्लैब थे? 4 स्लैब थे। 5%, 12%, 18 और 28, ये 4 स्लैब लगते थे। लेकिन अब 2 स्लैब लगेंगे जीएसटी के, 5% और 18%। इसमें कुछ वस्तुओं का दाम घट गया है। तो आपको प्रश्न पूछेगा इससे संबंधित जो कि जीएसटी से। और जो हानिकारक पदार्थ है जैसे कि दारू शराब या जो भी नशा करने वाला पदार्थ है उस पर 40% जीएसटी बढ़ा दिया गया है। यानी पहले 28% थी, अब 40% लगेगी। यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी अनुच्छेद 2 के 279 ए के तहत आता है जीएसटी परिषद। पुराने दर कौन कौन से लगते थे? 0%, जो कि कुछ आवश्यक वस्तुएं एवं सेवा पर क्या लगते थे? 5%, 12%, 18 और 28% पहले लगते थे जीएसटी। अब जो कि 2 को हटा दिया गया है, 12 को और 28 को हटा दिया गया है। 12 और 28% जीएसटी को हटा दिया गया है, 5% और 18%। और एक हानिकारक जो है उस पर 40% लगता है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसे बोलते हैं जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, कब लागू किया गया था? तो भारत में जो लागू किया गया था, यह किया गया था 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया था। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जिसे बोलते हैं जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर अ, दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी घोषणा कर दी गई है? यानी 4 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो यह कर दी गई है 2, 12 और 28%, हमने आपको बताया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ फ्रेंड्स, ये 12 और 18 जो कि 2 हट गए हैं। यहाँ से 2 हट गए हैं, कौन कौन से? 12 और 28% हट गए हैं। अब लगेंगे कितने? 5% और 18% लग रहे हैं जीएसटी। अगला नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट से देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जीएसटी परिषद 56वां बैठक में यह घोषित किया है कि अब जीएसटी कर संख्या की को जो कि सरल किया जाएगा और मुख्य रूप से 2 दरों पर आधारित किया जाएगा, 5% और 18%। हमने आपको बताया कि ये 2 दर लगेंगे, 5% और 18%। 22 सितंबर 2025 से संशोधित जीएसटी ढांचे में सरलीकरण दरें 0.5% और 18% और 40% हो जाएगी। ये लगेंगी, सिर्फ 3 लगेंगी, 5%, 18 और 40%। इस बदलाव के जो कि बाद पूरे देश का जीएसटी ढांचा जटिल जो कि मल्टी स्लैब सिस्टम जो कि 0%, 5%, 12 और 18, 28 से हटाकर मुख्य 2 दरें कर दी गई है। आप देख सकते हैं 5% और 18%। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जीएसटी का अब कितने स्लैब रह चुके हैं? तो 2।
दो इस तरह सिर्फ दो 5% और 18%, और एक है जो कि पहले 4 स्लैब थे अब 2 हो गए हैं, और एक जो कि बढ़ा है हानिकारक रहेगा तो 40% लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा हानिकारक और लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा, लग्जरी वस्तुओं पर। अगला नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, नए जीएसटी दरें जो कि दो स्तर 5% और 18% और साइन गुड्स के लिए 40% भारत में कब से लागू होगी? यानी यह लागू हो चुकी है, यानी ये तो जनवरी माह है 2026 से 25 में ही लागू कर दिया गया है इसे, तो यह 22 सितंबर 2025 से ही लागू कर दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जिसे बोलते हैं जीएसटी के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य के लिए किस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई, और इस बार जो कि 9वीं गांठ दिवस मनाई जाएगी 2026 में। 2025 की थीम है जो कि जीएसटी करो या सरलीकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण, इसका मुख्य क्या है, कर थीम है। अगला नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है गुड एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, पहले जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत थे? तो पहले कितने थे? तो पहले जो कि थे 4। आपको हमने बताया, कई बार बता दिया कि पहले 4 स्लैब थे, अब 2 को हटा दिया गया है, 2 लगेगा सिर्फ। यहाँ पे देख सकते हैं शून्य पहले कितने थे, 5%, 12, 18 और 28%, तो इन दोनों को हटा दिया गया है, 12 और 28 को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की नई उच्चतम दर क्या है? तो जीएसटी की उच्चतम नई दर जो है यह है 40%, यानी लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पे लगेगी 40% जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। अगला नेक्स्ट इसके पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, सितंबर 2025 में जीएसटी परिषद के व्यापार सुधार लागू किया, जिसमें दो मुख्य दरें 5% और 18% रखी गई है, लेकिन साइन व लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जो अब वर्तमान में उच्चतम जीएसटी दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीएसटी किस तरह का कर है? तो जीएसटी एक जो कर है यह अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो भारत का पहला राज्य था असम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है? तो किस कर को समाप्त कर दिया गया है? तो यह समाप्त किया गया है सेवा कर को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ए नंबर। चलिए देखते हैं इसके इंपोर्टेंस पॉइंट्स है, वस्तु एवं सेवा कर जिसे बोलते हैं जीएसटी निम्नलिखित करों को समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेंट्रल एक्सक्यूज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क को, आबकारी के जो कि अतिरिक्त शुल्क को, सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क को, सीमा शुल्क की विशेषता अतिरिक्त शुल्क को, और सेवा कर और केंद्रीय जो कि सरचार्ज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है जो कि फ्रांस से हुई है, यानी सबसे पहले लागू करने वाला देश जीएसटी है, इससे हम इसका जीएसटी का उत्पादन देश भी बोल सकते हैं, यानी जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस 1954 में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। अब से जो कि अनुमानित 160 देशों ने किसी न किसी रूप में इस कर को यानी प्रणाली को अपनाया है, यानी जीएसटी को अपनाया है, जीएसटी लागू किए हैं 160 देश अब तक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन हमारा, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और एफजीएसटी। यह एफजीएसटी नहीं लगता है, यानी यह कथन क्या है, गलत है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है। जीएसटी के तहत लगाए जाने वाले कर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी है। सीजीएसटी का अर्थ जो है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, जो कंट्रोल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें केंद्र सरकार एकत्रित करता है या जीएसटी यानी सीजीएसटी को। एसजीएसटी यानी यह स्टेट लेवल पर काम करता है। ये स्टेट लेवल को जो कि स्टेट को जो कि के द्वारा यह कर लिया जाता है एसजीएसटी, और आईजीएसटी इंटरनेशनल लेवल पर लिया लिया जाता है जीएसटी। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष आपको कर बताने हैं, तो यह है माल एवं सेवा कर। यह क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तु और सेवा पर नहीं लगाया जाता है। वस्तु एवं सेवा पर नहीं लगाया जाता है, कौन सा, तो यह नहीं लगाया जाता है, उपहार कर नहीं लगाया जाता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है। तो जीएसटी के अंतर्गत किसे लाया जाता है, तो यह लाया जाता है सोने का आभूषण। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय व्यापी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मंद जो कि जीएसटी के अधीन नहीं आती है। तो यह नहीं आती है कौन, पेट्रोल। पेट्रोल जीएसटी मंद जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए भारत में जीएसटी और केंद्र उत्पादन शुल्क दोनों लागू होते हैं। कौन सी वस्तुओं पर लागू होते हैं, तो ये होते हैं तंबाकू और तंबाकू उत्पादन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो कौन शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है केंद्रीय उत्पादन शुल्क। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के तीन घटक कौन से हैं। तो जीएसटी के तीन घटक कौन से हैं, तो यह है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वस्तु एवं सेवा कर एक कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके जिसके कौन जो कि अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जो कि विजय केलकर। कौन थे, विजय केलकर। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी को भारत में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया। तो यह लागू किया गया था जो कि 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 में किया गया था। जीएसटी तो ऐसे 2017 में लागू किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, सीजीएसटी किसके द्वारा वसूला जाता है। तो यह किसके द्वारा वसूला जाता है, तो निगम के द्वारा वसूला जाता है सीजीएसटी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस, देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस ने जीएसटी कब लागू किया था। तो फ्रांस ने जो जीएसटी लागू किया था 1954 ईस्वी में लागू किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस स्थान पर जो कि आया। तो यह किस स्थान पर आया जीएसटी, तो यह आया था जो कि उत्पादन शुल्क, वैट, सेवा कर आदि के लिए आया था जीएसटी भारत में। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी कितने अंकों का जो कि होता है। तो यह कितने अंकों का होता है, तो यह 15 अंकों का होता है। कितने अंकों का, 15 अंकों का। 27 नंबर क्वेश्चन है, आईजीएसटी किस स्थिति में लगाया जाता है। तो आईजीएसटी लगाया जाता है, यह राज्य के बाहर अगर जाते हैं, यानी कोई भी वस्तु का प्रोडक्ट का जो कि आप लेते हैं, तो यह क्या लगाया जाता है, इसमें आईजीएसटी लगता है। या किसी भी माल का सप्लाई करते हैं या कोई गाड़ी खरीदते हैं और मंगाते हैं मतलब दूसरे राज्यों से, तो उसमें क्या होता है, आईजीएसटी आपको देना पड़ता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। तो यह अनुच्छेद के तहत हुआ है, किस अनुच्छेद के, तो यह हुआ है 279 ए के तहत हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में जीएसटी से संबंधित 28 और प्लस थ्योरी
ये प्रश्नों को कंप्लीट कराया। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, प्रतिदिन हम जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लाते रहेंगे, तो हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।